गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी टॉपिक सिंथेसिस चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपका सिंपल सेंटेंस बनाने का अंतिम नियम है। और इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाते थे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 16वीं क्लास है, 15 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने जो है आपका नरेशन मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सिंथेसिस की आपकी 9वीं क्लास है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि क्लास आप 11th में हैं तो आपकी भी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी होगी, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से आज के टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। और आज की टॉपिक पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। और सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो है 15 नवंबर के बाद जो है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो जल्दी से आज की टॉपिक से पे हम लोग चलते हैं। आज की टॉपिक है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना। अब इसमें चलते हैं। अब इसमें आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। अब कंजक्शन एंड आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अब कंजक्शन जो है कंजक्शन के बारे में पूरी जानकारी नहीं देंगे, केवल आपको एंड से मतलब है तो एंड का प्रयोग करके कब जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, केवल आपको इतना यहां पर जानना है। और कंजक्शन के बारे में जब हम सिंटैक्स में चलेंगे तो सिंटैक्स में पूरा कंजक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं या सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। बस अभी यहां समझना कंजक्शन आपका एंड है जिसका प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। तो प्यारे बच्चे जिसमें जो सबसे पहला हम नियम आपको बताते हैं कि कब जोड़ें। आपको जो है ये पता होना चाहिए कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कब हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कब जोड़ें, ये जो मेन टॉपिक आपकी होती है। तो अब कब जोड़ें, कंडीशन क्या है, जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों, मींस जब दो या दो से अधिक जो भी आपके वाक्य दिए हुए हैं, दोनों वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों तो आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। और कैसे जोड़ी, मींस किस तरह से जोड़ना आपको है, इसमें देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो उन्हीं एंड से जोड़ दें। मींस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका जो भी जो है अलग अलग होगा उसी को जोड़ देंगे। अब प्यारे बच्चे आपको उतनी अच्छे से अभी समझ में नहीं आया होगा, अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपके दिमाग में किस प्रकार से जोड़ते हैं। बस इसमें आपको इतना समझना है कि जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों तो आप जो है तब कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। और कैसे जोड़ेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो भी आपका अलग अलग होगा उसी को एंड से जोड़ देंगे। जो सेम होगा तो दोनों में सेम होगा तो उससे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी अलग होगा उसी को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गए रूल हो गए। अब हम लोग केवल एग्जाम्पल पे चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझाएंगे। यहां पे बच्चों देखिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने सेपरेट में लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। आप बात समझने की कोशिश करना, दोनों में वर्ब सेम है, वांट मींस दोनों सेंटेंस में वर्ब क्या है, समान है। इसमें भी आपकी वांट वर्ब है और इसमें भी सेकंड वाले में भी आपकी वांट वर्ब है। तो हमने जो कंडीशन बताया था कि दोनों वाक्यों की वर्ब समान हो तो वर्ब समान हो गई। अब देखो जो भी अतिरिक्त जो है आपका अलग होगा उसी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मींस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपका जो भी अलग होता है उसी को जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ आई वांट टू बाई अ पेन है, मींस आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ भी आई सब्जेक्ट है। और सेकंड वाले में देखो आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मींस आई आपका सब्जेक्ट यहाँ पर भी है। सब्जेक्ट सेम हो गया, वर्ब सेम हो गई। अब देखो अतिरिक्त आपको क्या मिल रहा है, अतिरिक्त आपको मिल रहा है, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, अ पेन यहाँ पर है और यहाँ पर अ पेंसिल है। मींस ऑब्जेक्ट वाला जो इसका प्रोसेस है वो अतिरिक्त आपको मिल रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट वाले प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट जो आपका है उसी को एंड से जोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, आई वांट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल, मींस हमने पेन और अ पेंसिल को क्या
क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये बहुत सिंपल होता है आपका, यही जो है आपका सबसे सिंपल होता है। सिंपल सेंटेंस का मींस आपको कंबाइन करने के लिए सिंपल सेंटेंस से सबसे आसान नियम एंड का ही होता है। एंड में क्योंकि आपको कुछ नहीं करने होते हैं, जो भी आपका, क्योंकि सब्जेक्ट आपका समान हो जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट आपका समान हो जाएगा और वर्ब समान दी रहेगी। जो असमान होगा सिंपल से पता आपको चल जाएगा, जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप इसी के सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालो, आई वांट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। तो ऐसे आप कह सकते हो ना, मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूं, एक ही बार में कह दो, एक एक सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ही जो है दोनों चीज को खरीदना चाहता हूं ना, मैं ही पेंसिल और पेन खरीदना चाहता हूं, मींस सब्जेक्ट आपका एक ही रहेगा, और खरीदना चाहता हूं तो आपका वर्ब भी एक ही रहेगा, मींस खरीदने का संदर्भ एक ही होगा ना। तो अलग अलग क्या चीजें हो रही हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट अ पेन और अ पेंसिल दिया हुआ है, आपका यही चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल, जो चीजें अलग थी हमने उसे एंड से जोड़ दिए, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, आपका एक कंबाइंड सेंटेंस हो गया। मींस दो सेंटेंस आपका दिया हुआ था सिंपल सेंटेंस, हमने उसे एक कंबाइंड सिंपल सेंटेंस से बना दिए। तो प्यारे बच्चे यही होता है आपको एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। राम वेंट टू कानपुर, राम जो है कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट राम, मींस मोहन भी जो है राम के साथ गया। अब यहां समझने की कोशिश करना कि राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया है। मोहन आल्सो वेंट राम, मींस मोहन राम के साथ गया है। मोहन राम के साथ गया है तो सिंपल सी बात है, मोहन कहां गया है, कानपुर गया है। मोहन आल्सो वेंट विथ राम, मोहन जो है राम के साथ गया है, तो सिंपल सी बात है, मोहन कहां गया है, कानपुर। क्योंकि आपको पता है कि राम कानपुर गया है, तो मोहन कहां गया है, आपका कानपुर गया है। मींस मोहन और राम दोनों कहां गए हैं, कानपुर गए हुए हैं। सिंपल सा अर्थ निकालो, इसका अर्थ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, राम और मोहन कानपुर गए। सिंपल सी बात कह दोगे कि राम और मोहन कानपुर गए, क्योंकि जो है यहां पर देखो, राम वेंट टू कानपुर, राम जो है कानपुर को गया। मोहन आल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी राम के साथ गया है, तो मोहन भी राम के साथ गया है, तो सिंपल सी बात है वो कानपुर गया होगा। मींस मोहन भी कानपुर गया है, राम भी कानपुर गया है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट समान है, ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन कानपुर समान है, लेकिन इन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, और दोनों की वर्ब भी समान है। देखो वेंट है, वेंट है, दोनों की वर्ब भी समान है, ऑब्जेक्ट भी समान है, तो अलग क्या है, इसका सब्जेक्ट अलग है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। आपका कंबाइंड में हम क्या कर देंगे, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। यहां पर हमने सिंपल से कर क्या दिए, सब्जेक्ट को जो है, जो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए थे, दोनों सब्जेक्ट को एक ही में एंड से जोड़ करके लिख दिए। तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, आपका ए हो जाएगा, इसका सिंपल सा जो है आपका बना देंगे इस प्रकार से, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। अब उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सिंपल सा है प्यारे बच्चों, आपको एकदम हिंदी में अर्थ निकाल लिया करो, जिससे जो जुड़े बस उसी से जोड़ दिया करो, ठीक है। हिंदी में आप अर्थ निकाल लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आई सा अ ब्लैक काऊ, मैंने एक काली गाय देखा। आई सा अ व्हाइट काऊ आल्सो, मैंने एक सफेद गाय भी देखा। आप देखो प्यारे बच्चे, इसमें सब्जेक्ट दोनों का समान है, मैंने एक काली गाय को भी देखा और मैंने ही एक सफेद गाय को भी देखा है। मींस आई आपका क्या है, सेम है, और सा दोनों देखो एक, दोनों की वर्ब भी समान है। आई सा यहां पर भी है, सा यहां पर भी है, मींस सब्जेक्ट समान है, वर्ब समान है। अलग क्या दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्ट अलग दिख रहा है। ब्लैक काउ यहां पर देखे हुए हैं, यहां पर कौन सा देखे हैं, व्हाइट काउ देखे हुए हैं। तो सिंपल सी बात, हम इस टर्म को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एंड के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, आई सा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी। सिंपल सा, आई सा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। इस प्रकार से आप सिंपल सा बना देंगे। इसमें बहुत आसान टर्म होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो भी अतिरिक्त हो उसी को एंड से जोड़ देना है, जो भी समान हो उसे उसी तरह से लिख देना है, और जो भी अतिरिक्त हो उसी को एंड से जोड़ देना। और देखना ये सिंपल सेंटेंस ही आपका बना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आपको पता है कि एक सब्जेक्ट होगा, एक आपका जो है क्या होगा, वर्ब होगा। तो सिंपल सी बात है, आई सब्जेक्ट हुआ, एक सा आपकी वर्ब हुई, तो सिंपल सी बात है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, आपका इंडिपेंडेंट क्लास बना। इंडिपेंडेंट क्लास आपका क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। मींस आपने जो सेंटेंस बनाया एंड से कोई फर्क भी नहीं पड़ा, तो एंड से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका कैंसर सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। जबकि अगर एंड जो है, अगर किसी सेंटेंस को जोड़ा होता जिसमें दो वर्ब दो सब्जेक्ट आ गया होता, तब आपका सेंटेंस कैसे हो जाता, तब आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाता, क्योंकि एंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
ऐसा हमने पहली क्लास में बताए हुए थे, जब हमने इसका जो है सिंथेसिस की पहली क्लास लिए हुए थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताए थे। तो उस समय हमने आपको चीजें बताए थे कि आपका जो है कि किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब रहेगा, तो और उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है, एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आपका अगर वहां पर जुड़ेगा तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब थी, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका जो बनता है वो सिंपल सेंटेंस बनता है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका हो गया कुछ इसके उदाहरण हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे, चलते हैं इसके बेस पे जितना एक्सरसाइज दिया हुआ है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, और एक्सरसाइज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शेयर जरूर करना। जो बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव की वजह से, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाना। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका एक्सरसाइज और प्रैक्टिस है, मींस एक्सरसाइज का ही प्रैक्टिस है, इसमें कोई अतिरिक्त नहीं है। आपके एक्सरसाइज का एक प्रैक्टिस है, आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसी का प्रैक्टिस है। प्यारे बच्चे, आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया, आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ लिया, आई टेक बिस्किट्स, मैंने बिस्किट्स भी लिया। तो मैंने सारी चीजें लिया हुआ है ना, तो मैंने सारी चीजें ली हुई हैं, तो सिंपल सी बात है, आई टेक आपका सब्जेक्ट और वर्ब तो सेम रहेगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब सेम रहेगा, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसी को हम बार बार लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई टेक मिल्क, स्वीट्स एंड बिस्किट्स हो जाएगा। अंतिम वाले नाउन के साथ हम लगाते हैं, इस बात को ध्यान देना, अंतिम वाले नाउन के साथ एंड लगाएंगे। अगर 3-4 नाउन दे दिया हुआ है तो जो अंतिम नाउन होगा उसी के पहले एंड लगाएंगे, बाकी के पहले कामा लगा देते हैं। तो हमने देखी, मिल्क के पहले मिल्क के बाद कामा लगा दिए हुए हैं, मींस स्वीट के पहले मिल्क के बाद हमने कामा लगा दिए हुए हैं, और अंतिम वाले के साथ हमने क्या लगा दिए हुए हैं, एंड का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो सिंपल से क्या बात हो गई, आई टेक मिल्क, स्वीट्स एंड बिस्किट्स। इस प्रकार से हमने दो सेपरेट सेंटेंस को मिला करके हमने क्या बना दिया, एक कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बना दिए। अगले एग्जांपल में देखिए प्यारे बच्चे, अगला जो है आपका सवाल जो दिया हुआ था एक्सरसाइज में क्या है, टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, रमेश भी उसके साथ था। तो प्यारे बच्चे, बात समझने की कोशिश करना, सेम ऐसा एग्जांपल हमने आपको बताए हुए थे। टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, मींस रमेश भी उसके साथ था। मीन्स इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि महेश और रमेश दोनों कहाँ गए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। मीन्स इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो है महेश और रमेश दोनों दिल्ली गए हुए हैं, क्योंकि टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, रमेश उसके साथ था, तो मीन्स उसके साथ था तो वो भी दिल्ली गया हुआ है ना, मीन्स रमेश उसके साथ था तो मीन्स रमेश भी दिल्ली गया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, मीन्स महेश और रमेश दोनों दिल्ली गए हुए हैं। तो कैसे हम लिख देंगे, टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, इस प्रकार से हम लिख देंगे प्यारे बच्चे। ये आपका हो गया, दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा सेपरेट क्वेश्चन क्या है। तीसरे में देखिए, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, मैं बाजार गया कुछ स्वीट्स मीन्स कुछ मिठाइयां खरीदने के लिए। आई वेंट दियर, मैं वहां गया, टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो, कुछ फल भी खरीदने के लिए। मतलब मैं मार्केट गया हुआ हूं कुछ जो है स्वीट्स मीन्स कुछ मिठाइयां खरीदने के लिए और कुछ फल खरीदने के लिए। सिंपल सी बात कि मैं बाजार गया कुछ मिठाइयां और कुछ फल खरीदने के लिए, तो मैं बाजार गया तो मीन्स आई वेंट टू मार्केट हो जाएगा। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स कर दो, मीन्स मैं ही बाजार गया हूं ना, आई आपका सामान है तो आई रहने दोगे, वेंट भी आपका सामान है तो वेंट भी रहने दोगे। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स, मैं बाजार गया कुछ मिठाइयां और कुछ फल खरीदने के लिए। तो प्यारे बच्चे, ये आपका सिंपल सा जो है इसका कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा। इसका जल्दी से कंबाइंड सेंटेंस देखिए, आपका वही जो हमने बताया, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई टफ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये इससे आसान आपको कुछ नहीं होता है, ये जितना आसान आपका होता है उससे आसान कुछ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स। आप बस अर्थ दोनों का निकाल लिया करो, अर्थ निकाल लिया करो। देखो कोई एंड से जोड़ तो नहीं रहा है, अगर एंड से जोड़ा है तो सिंपल सी बात आप उसे एंड से जोड़ देंगे, उसमें जरा से भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
मुकेश सादी ताज, मुकेश ने ताज को देखा। ही सादी रेड फोर्ट आल्सो, उसने जो है रेड फोर्ट को भी देखा, मीन्स लाल किले को देखा। तो सिंपल सी बात है, मुकेश ने दोनों चीज को देखा हुआ है। मुकेश कौन कौन सी चीज, मुकेश ने ताजमहल को भी देखा और रेड फोर्ट को भी देखा है, मीन्स लाल किले को भी देखा है। अब मुकेश शाह है, यहाँ पर भी शाह है, तो मीन्स इस दोनों की क्या है, वर्ब दोनों की समान है। और इस बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ही है तो ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, मुकेश के लिए प्रयोग किया गया है। अगर प्यारे बच्चों मुकेश के लिए प्रयोग किया गया है तो ही मीन्स यहाँ पर क्या है, मुकेश ही है। आप इस चीज की कंफ्यूजन में ना रहेंगे कि ही कोई अतिरिक्त आ गया है, क्योंकि अर्थ निकालो, मुकेश सादी ताज, मुकेश जो है ताजमहल को देखा। ही सादी रेड फोर्ट आल्सो, उसने जो है लाल किलों को भी देखा। मीन्स मुकेश की ही बात हो रही है ना कि उसने लाल किलों को भी देखा। तो क्या हो जाएगा, मीन्स दोनों मुकेश सब्जेक्ट दोनों का समान है, वर्ब भी समान है, तो उसने जो है ताज वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जो नाउन दिया हुआ है वो अलग अलग है। तो सिंपल सी बात, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, मुकेश सा दी ताज एंड दी रेड फोर्ट कर देते हैं, मुकेश सा दी ताज एंड दी रेड फोर्ट। इस प्रकार से इसका हम बना देंगे। देखिए आपका वही बना हुआ होगा, मुकेश सा दी ताज एंड दी रेड फोर्ट। ए प्यारे बच्चे आपका इसका हो गया, मुकेश सा दी ताज एंड दी रेड फोर्ट। ए इस प्रकार से इसका कंबाइंड हो गया, कंबाइंड एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। अब अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू नर्वस, तुम जो है उदास क्यों हो। वाई आर यू होपलेस, तुम निराश क्यों हो। सिंपल सी बात यहां समझने की कोशिश करना, वाई आर यू सैड मीन्स तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू नर्वस तुम उदास क्यों हो, या फिर नर्वस परेशान क्यों हो, वाई आर यू होपलेस तुम निराश क्यों हो। तो ऐसा प्रश्न प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, एक ही व्यक्ति से किया जा रहा है ना, यू से किया जा रहा है ना, वाई आर यू सैड मीन्स यू से किया जा रहा है, वाई आर यू नर्वस मीन्स यू से किया जा रहा है, वाई आर यू होपलेस मीन्स यू से किया जा रहा है। सारा मीन्स सभी में क्या है, मीन्स सभी में सब्जेक्ट क्या है, समान है। और इसमें देखोगे हेल्पिंग वर्ब भी आपकी समान है, सभी में आर आर आ रहा है, मीन्स इसकी वर्ब और जो है सब्जेक्ट समान है। तो मीन्स इसका जो भी आपका आगे दिया हुआ होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ होगा, ओके उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वाई आर यू सैड है तो सैड को जोड़ेंगे, वाई आर यू नर्वस मीन्स नर्वस को जोड़ेंगे, वाई आर यू होपलेस मीन्स होपलेस को जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस। सिंपल सा क्या हो जाएगा, वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस हो जाएगा। अंतिम वाले नाउन के साथ हम जोड़ते हैं, सिंपल सी बात हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे। यहां पर देखना और देखने की और समझने की कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस, आपका सिंपल सा बन गया क्या, वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस। लास्ट वाले के साथ हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिए, बाकी के साथ क्या लगाई हुई है, कामा लगा दिए हुए हैं। सैड के बाद हमने कामा का प्रयोग किया और उसके बाद लास्ट वाले के साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया, एंड का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे हम इसे बना देंगे, वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस। तो इसमें जितनी भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई थी, सभी 5 एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ था, तो पांचों हमने आपको करा दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आपका जो है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते थे, आज ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हुई। और ये टॉपिक ही नहीं, आपका सिंपल सेंटेंस का कैसे निर्माण करते हैं इसकी 9 क्लास चली, जिसमें आपको सभी नियम बताए हुए हैं, किस प्रकार से जो है सिंपल 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इसके सभी नियम कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार से आज आपका सिंपल सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में आपका कंपाउंड सेंटेंस चलेगा, फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चलेगा। तो आज जो है सिंपल सेंटेंस का बवाल पूरी तरह से यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको 15 नवंबर के बाद एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कई बार आए हुए होंगे, या फिर नया सिलेबस है तो सीबीएसई बोर्ड का जो है जो आए हुए होंगे। मीन्स कई किताबों का एनालिसिस करने के बाद एक नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे बच्चों, उस नोट्स को आपको देना शुरू कर देंगे 15 नवंबर के बाद। जो है उम्मीद करते हैं 15 नवंबर के बाद या नवंबर लास्ट तक आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ,
अब मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। मिलने से पहले इस क्लास को समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाना जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी जो है जिम्मेदारी है कि आप जो है वीडियो को शेयर करोगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।